Welcome to my YouTube channel Jaypreet Brenti class. Today's topic is root. रूट को कैसे प्लस करें, इनटू करें, डिवाइड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इसमें हमेशा एक कन्फ्यूज़न बनी रहती है। तो आज से आपका वो कन्फ्यूज़न हम दूर करने वाले हैं और हम आपसे वादा भी करते हैं कि आपको रूट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो क्लास 9 फ्रॉम ML अग्रवाल चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.4। सो रूट और वेरिएबल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये दोनों सेम ही होते हैं। अगर इनका हम फार्मूला आप हमसे चाहते हैं तो हम बोलिए, हम फार्मूला भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो इसके लिए रूट के लिए एक ही फार्मूला चलिए हमने क्रिएट किया है। आप एक रूट ले लीजिए और यहाँ पे कोई ऐसा वेरिएबल्स ले लीजिए, मान लीजिए हमने m कर दिया, ठीक है, m, और यहाँ प्लस कर लीजिए या माइनस कर लीजिए, जो भी आपकी इच्छा। और यहाँ भी आप सेम रूट m कर लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब आपको अगर क्लियर करना है अपने माइंड में कि सर ये मतलब कहने का मीन्स है कि आप बोलते हैं ना औथ करना, एक कसम खाना। कसम खाना मतलब ये हुआ कि रूट में जब तक आपके अंदर के नंबर सेम ना हो तब तक आप ऐड मत करिएगा, वो ऐड कभी हो ही नहीं सकता। क्लियर? हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर वो स्क्वायर रूट है, मान लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, क्योंकि नहीं है तो मतलब वहाँ 2 ही होता है, स्क्वायर रूट है। तो अगर ये दोनों सेम है और आपका अंदर का कोई भी नंबर सेम है और उनके बाहर कोई कोफिशिएंट हम ले लेते हैं, ए ले लिए और यहाँ पे बी ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लेट वेयर सो भी कर देते हैं, वेयर A, B and M are real number. Also you know that what is real number? Real number is rational number and irrational number. A number which have rational and irrational is called real number. मतलब रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? रैशनल भी होते हैं और इरेशनल दोनों होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब देखिए आपको यहाँ पे इरेशनल तो नहीं, मतलब आपको माइनस फॉर्म पे नहीं मिलेंगे रैशनल, मतलब कोई इंटीजर नहीं मिलेंगे अभी आपके 9th क्लास में, नहीं तो आयोटा का यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पे अभी हम नहीं चलते, अदरवाइज़ आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे उस रूट को सेम, मतलब हम कॉमन नहीं लेते, कॉमन जैसे अगर यहाँ पे दे दें 2x + 3x, तो आप क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। 2 + 3, अगर आप बोलें कि 2x और 3x क्या होते हैं तो आप डायरेक्टली बोल देते हैं सर 5x, बोल देते हैं, नहीं बोलते हैं, सिंपल। तो 5x आया कहाँ से? वो ऐड करके नहीं, कॉमन से आता है, याद रखिएगा, कॉमन से। और वेरिएबल की भी दुनिया यही है, अगर सेम आपके पास वेरिएबल नहीं है, मतलब उनकी डिग्री अगर सेम नहीं है तो आप ऐड कभी मत करिएगा। क्लियर? ये वेरिएबल्स की दुनिया है। तो वेरिएबल और रूट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इसको अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर क्या बच गया? A + B, यही आपका फाइनल आंसर है। यही तो है आपका ऐड और सब्ट्रैक्ट का रूल्स। अब यहाँ प्लस हो या फिर माइनस हो, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। प्लस होगा तो आप प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे, कॉमन लेके, सिंपल। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया 2√5 + 7√5। क्लियर? तो इनको हम ऐड करेंगे तो √5 आपका कॉमन हो जाएगा और 2 + 7 कर दीजिए, इसका मीन्स हुआ कि 9√5। क्लियर? अब आपसे अगर कोई बोले कि यही 2√5 में 3√3 को ऐड करिए, तो क्यों ऐड करें भाई, ये दोनों सेम ही तो नहीं है। ये देखिए दोनों डिफरेंट हैं, क्या हैं? डिफरेंट। तो ये कभी भी ऐड नहीं होंगे, यहीं पे ही आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो याद रखिएगा बातें कि जब तक रूट के अंदर कोई भी नंबर सेम नहीं होगा हम कभी भी ऐड नहीं करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों की हिस्ट्री। क्लियर? कोई डाउट? क्योंकि जब तक ये नहीं बनेगा आपसे एक्सरसाइज नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लाई तो भाई हो जाता है, नो डाउट। मल्टीप्लाई का रूल्स क्या होता है, इसका भी हम क्रिएट किए हैं, उसे भी हम शो कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे a है, सेम जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया, 2 कर लेते हैं, सेम, ठीक है। और सेम ही होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई में ये सेम अगर नहीं है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, फिर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग एलसीएम लेना पड़ेगा। शायद इस एक्सरसाइज में होगा तो हम ज़रूर करेंटू, यहाँ पे हम b ले लेते हैं,
रूट ये सेम होना चाहिए, ये एकदम सेम होना चाहिए। यही बस है इसमें मल्टीप्लाई में कि ये आपका सेम होना चाहिए, मतलब रूट के पावर। अब यहाँ m है और यहाँ पे अगर n है तो आप क्या करेंगे, ये तो क्लियर बात है कि अगर हम वेरिएबल से ही चेक करें, हम आपसे बोले कि 2x² में 3x का इंटू करें, तो भाई हम आराम से करेंगे ना। हम पहले नंबर का कर लें, 2 3 जा 6, और इंटू जब करते हैं तो वेरिएबल्स पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो x पावर 2 + 1 3। वैसे ही जब हम रूट का करेंगे तो नंबर तो अपने आप इंटू हो जाएंगे, a इंटू बी हो गए। अब आते हैं रूट में, रूट के पावर दोनों सेम है, बिल्कुल है सेम, तो आप ऐसे कर लीजिए, और जो अंदर नंबर है उसको आप एक साथ यहाँ पे इंटू कर लीजिए। यही तो आपका फार्मूला है। तो ये हुआ आपका मल्टीप्लाई का रूल्स, और ये हुआ आपका ऐड और सब्ट्रैक्ट का। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं 2√2 और यहाँ पे 3 कर देते हैं, इंटू 5√2, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 5 ही कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको समझना है। तो 2 का आराम से आप नंबर का आराम से करिए, नो डाउट, 2 5 जा 10, क्योंकि नंबर और रूट का कोई संबंध नहीं है। अब रूट, हमारा रूट दोनों सेम है, तो 3 और 5 को आप यहाँ पे करके 15 कर सकते हैं। 3 5 जा 15, यह एक स्टेप आप आगे लिख सकते थे, 3 × 5। अब तो कोई डाउट नहीं, और अगर इसका पेयर बन रहा है तो स्क्वायर रूट से आप बाहर निकाल लीजिए, सिंपल। और डिवाइड अगर आप देखना चाहते हैं तो डिवाइड का भी रूल्स आपको बता देते हैं। चलिए डिवाइड भी दिखा देते हैं, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। और एक और ट्रिक आपको देते हैं, अगर आपका सेम रूट हो, सेम रूट मतलब √5 का अगर √5 में कोई इंटू करने बोले तो देखिए इसका आंसर 5 ही होगा। कोई भी ऐसा नहीं कि 5 बस की प्रॉपर्टी है, नहीं, कोई भी नंबर, √100 का √100 100, √10 का √10 में 10, √70 का √70 में 70, सिंपल। अब वो कैसे होता है हम प्रूफ भी कर दे रहे हैं। देखिए दोनों पावर सेम है, बिल्कुल है, दोनों रूट अंदर आ जाएंगे, 5 × 5, 5 5 जा क्या होता है 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। सो देखिए यहाँ पे अगर दोनों नंबर डिवाइड हम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं डिवाइड, तो अगर ये दोनों अलग हैं, ये तो अलग ही रहते हैं ए और बी, तो भाई अगर ये इससे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड वो अपनी जगह है, क्योंकि एक नंबर है, नंबर अगर डिवाइड हो रहा तो कर दीजिए, सिंपल। अगर हम आपसे बोलें कि 10 है और नीचे 2 है तो आप तो श्योर करेंगे ना 2 5 या 10, तो नंबर के ऊपर डिपेंड है, तो हमने यहाँ वेरिएबल लिया। आते हैं रूट की प्रॉपर्टी में, तो देखिए दोनों पावर सेम है कि नहीं है, तो आप एक रूट बनाइए और उसके अंदर ये दोनों को अंदर कर दीजिए, और अगर यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर लीजिए, अगर वो बाहर निकल रहा है तो बाहर भी निकाल दीजिए। तो चलिए एक प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे। मान लीजिए हमने यहाँ पे दिया 10/15 सपोज, और रूट फर्स्ट में दे देते हैं, मान लीजिए हमने दिया यहाँ पे एग्जांपल क्या ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए हमने 20 कर लिया, और डाउन साइड हमने कर लिया 2 ही सेम, और यहाँ पे हमने कर लिया क्या कर लें, मान लीजिए 25 कर लेते हैं। क्लियर। चलिए अब 10/15 है तो श्योर है 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, सो 2/3। देखिए दोनों रूट सेम है, एक रूट में कर लीजिए, और अगर दोनों रूट सेम नहीं है तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, फिर आपको वही एलसीएम के अकॉर्डिंग इनके पावर को सेम करना होगा, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों किस में आ गए आपके अंदर। अब आप इसे कट कर सकते हैं, जो आपको करना है, जैसे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैसे आप डिवाइड कर सकते हैं। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। इसका स्क्वायर रूट बिल्कुल होता है, 4 का होता है नहीं होता, होता है, तो 4 का आपका आउटसाइड हो जाएगा, यानी 2 × 2, ये 4 आउटसाइड हो गया, और 3 डाउन साइड है, 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता, वो आपका डाउन साइड रहेगा, सिंपल। 2 2 जा 4/3√5। आई थिंक आपको अब पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए एक्सरसाइज भी देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। तो देखिए यहीं पे हम आपको क्लियर कर दें क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन जब तक हमें ना समझ में आए हम कभी भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते। रैशनल और इरेशनल का फादर कौन है, ये हमारी लैंग्वेज है, समझिएगा। इनके फादर हैं, यानी इनके पिताजी जो हैं, डैडी जो भी आप बोल सकते हैं, वो है रियल नंबर। कौन है, रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर ये दोनों आते हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल का मतलब क्या होता है, जिससे हम अपॉन फॉर्म पे राइट कर सकते हैं, जैसे देखिए अपॉन है तो हम इसे क्या बोलेंगे, रैशनल, लेकिन अभी ये रैशनल नहीं है, इरेशनल ही है।
लेकिन उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि रूट है, वो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि क्यों रैशनल नहीं है। रैशनल मतलब जिसे हम अपॉन फॉर्म पे कर सकते हैं, मतलब आप अपने घर में जब कैलकुलेटर का यूज़ करते होंगे तो जो आप टाइप करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो समझ जाइए जो नंबर का आप डिवाइड करेंगे वो सब के सब रैशनल है, क्योंकि आप कैलकुलेटर में इरेशनल लिख ही नहीं सकते, सिर्फ टाइप कर सकते हैं 0 पॉइंट ऐसे ऐसे करके, लेकिन सॉल्यूशन से इरेशनल कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते आप कैलकुलेटर से। तो रैशनल क्या है, जिसे हम अपॉन फॉर्म पे राइट कर सकते हैं। अब अपॉन फॉर्म में चलिए रैशनल इरेशनल भी बता दे रहे हैं। रैशनल क्या होता है, अ नंबर विच कैन राइट अ फॉर्म P अपॉन Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। आपके स्कूल में ऑलरेडी या बुक्स में आप पढ़ते होंगे, लेकिन अगर हम पूछे वाई Q डज नॉट इक्वल टू 0, क्यों Q 0 नहीं लिख सकते। भाई आपने पढ़ा कि अ नंबर विच कैन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म P अपॉन Q इज कॉल्ड रैशनल नंबर वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, तो अगर नंबर लाइन को हम छोटे से, और हम अब पहले आपको बता देते हैं, इसकी वीडियो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर देंगे और कमेंट दोनों में कर देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। हम रैशनल और इरेशनल का ओनली सिंगल वीडियो बनाया है जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट है, आप लाइव में कभी नहीं भूलेंगे, एक बार ज़रूर देखिएगा फुल डिटेल। हम यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे कि ये जो नंबर है, इधर आपके निगेटिव इंटीजर होते हैं, इधर आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ये सभी के सभी रैशनल है। क्यों, क्योंकि अगर हमें कोई बोले कि सर इसे सॉल्व करिए, तो आप क्या करते हैं, इसके अपॉन 1 कर लेते हैं, नहीं करते, करते हैं नहीं करते, चाहे वहाँ वेरिएबल ही क्यों ना हो, कर लेते हैं। तो सभी नंबरों के बीच हम अपॉन 1 नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही तो है आपका रैशनल। लेकिन अपॉन, और इसमें एक ही ऐसा नंबर है 0, ये भी याद रखिएगा, आपको एक जी के बता रहे हैं जिसके नीचे हम कुछ भी लिख सकते हैं। 0 के अपॉन हम 200 भी लिख सकते हैं, लेकिन किसी के नीचे आप नहीं लिख सकते, आप सभी के नीचे 1 ही लिख सकते हैं। सिंगल ऐसा नंबर है जिसके नीचे आप कुछ भी लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, चलिए वो बातें करते हैं। Q डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्यों, क्योंकि याद रखिएगा एनी नंबर्स डिवाइडेड बाय 0 या एनी वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय 0 इट्स बिकम्स इरेशनल नंबर, या इट्स बिकम नॉट डिफाइंड या इन्फिनेटिव नंबर। यानी कहने का मीन्स है कि अगर आप कोई वेरिएबल को 0 से डिवाइड करिए, या कोई नंबर, कोई भी नंबर ले लीजिए, ये पूरे नंबर को और 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आंसर आता है, तो वो रैशनल कभी नहीं हो सकता। अब आते हैं इरेशनल। इरेशनल सिर्फ 3 टाइप्स के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, इसकी पहचान है, आइडेंटिटी आप बोल सकते हैं। और इरेशनल की क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी डिवाइड ना हो, उसे कोई ख़त्म ही ना कर सके। और भाई कोई ऐसा नंबर है ही नहीं है किससे हम डिवाइड करें, कोई नंबर नहीं है, एक ही नंबर है, वो आपके सामने है, यही है। 0 ही एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर को ख़त्म नहीं कर सकता। आप डिवाइड करके देख लीजिए, ऐसा नहीं कि आप बाउंडेड है। मान लीजिए हमने यहाँ 10 कर दिया, चलिए किसका टेबल पढ़ेंगे। अगर आपका नाम सपोज आयूब है, तो आप आयूब ही लिख लीजिए ना, 0 आयूब जा 0 ही ना होगा। आयूब का इंटू करिए, या x का करिए, या 5 का करिए, या 10 यहाँ पे 1 का करिए, या 7 का करिए, किसी का टेबल पढ़िए। अरे हमारे चैनल का नाम है जयप्रीत ब्रेन टी क्लास, उसको भी कर लीजिए ना, तो 0 को इंटू करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना। तो ये क्या हम 10 से कभी बाहर आ सकते हैं, नहीं। तो यही तो है, कौन डिफाइन कर सकता है, कोई नहीं। तो यही तो है इरेशनल। तो इरेशनल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, जैसे हमने लिख दिया 2.35782935732। देखिए इसमें कोई भी रिपीटिंग नंबर नहीं है, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, डिजिट नंबर कर रहे हैं लेकिन कंटिन्यूसली। जैसे 3578 है तो यहाँ से भी 3578 होना चाहिए। तो फर्स्ट ये हुआ। सेकंड क्या होता है, रूट। रूट की क्या प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं कि स्क्वायर रूट ही बस हो। अगर आपके बुक में है तो आपको हम एक्स्ट्रा ही बता देते हैं, रूट से बाहर अगर कोई नंबर नहीं निकल रहा है तो इरेशनल है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये आपके एक्सरसाइज में भी अप्लाई होगा। रूट से बाहर नहीं निकला, इरेशनल फाइनल। ठीक है, अगर हम यहाँ √4 कर दें तो उसका स्क्वायर रूट होता है 2 होता है, तो वो आपका रैशनल है। तो विच नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर क्यूब 4 5 इज कॉल्ड इरेशनल। मान लीजिए हमने यहाँ 3 कर दिया, यहाँ पे 4 कर दें तो क्यूब रूट थोड़ी होता है 4 का, तो ये भी रैशनल है। और थर्ड है जो आज भी सस्पेंस है, पाई। चलिए अब क्वेश्चन हमसे पूछा है कि रैशनल है कि रैशनल, तो भाई ये तो इरेशनल है, वो तो पहले से क्लियर है।
नो डाउट। अगर आप हमसे पूछेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है तो हम वैल्यू भी लिख देते हैं 2.236 डैश, नो रिपीटिंग। अगर 2 से हम डिवाइड करें 2 से माइनस करें तो 0.236 आएगा, डैश डैश, नॉट रिपीटिंग। तो भाई ये तो इरेशनल है, कोई नहीं रोक सकता इसे, ठीक है। हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, अभी हमें आंसर सीट से भी चेक करना पड़ेगा, नहीं अदरवाइज़ आप बोलेंगे सर फर्स्ट का फर्स्ट ही रॉन्ग ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें 100% कॉन्फिडेंस है कि ये आपका इरेशनल ही है। चलिए सेकंड नंबर है आपके बुक में 3 प्लस √23 माइनस √23। भाई सॉल्व कर लीजिए, बिना सॉल्व के हम थोड़ी बता पाएंगे, सॉल्व करने की बात बता पाएंगे। तो 3 प्लस ब्रैकेट ओपन कर लें, अगर ये कैंसिल नहीं होता तो ये तो मान लीजिए इरेशनल था, लेकिन ये कैंसिल हो गया तो हमें नंबर 3 मिल गया, और 3 किस में आ गया, रैशनल पे, तो ये आपका हो गया रैशनल। देखिए कितना आसान हुआ। आसान कब हुआ, जब हम प्रॉपर्टी मालूम करेंगे। तो वो वीडियो एक बार देखिएगा, सिर्फ एक बार, रियल में आप अपने क्लास में सबसे टॉप में रहेंगे। थर्ड नंबर है आपका 7√5। अब भाई ये तो इरेशनल है, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्यों, 7 में आप 2.236 का इंटू कर लीजिए, तो सिंपल है, आप कितना भी इंटू कर लीजिए। इसको रैशनल तभी कोई बना सकता है, या तो आप डिवाइड कर दीजिए या तो फिर √5 का √5 में इंटू कर दीजिए, यही कंडीशन पे रैशनल बन सकता है। देखिए √5 में √5 कट जाएगा, और अभी हमने बताया कि सेम रूट का सेम रूट से करेंगे तो वो नंबर आ जाता है। क्लियर, अगर मतलब ये क्या हो जाएगा आपका इरेशनल। नाउ फोर्थ नंबर, फोर्थ है, राइट है, 2√7 अपॉन 7√7। अब आपके सामने अभी हमने आपको दिखाया कि √7 से √7 कैंसिल, 2/7, ये तो ऑलरेडी क्लियर दिख ही रहा है, रैशनल है भाई ये। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, एक स्मॉलेस्ट है, फिफ्थ नंबर में है 2/5√7 का होल स्क्वायर। इसको तो हम पहले से बता दीजिए रैशनल है, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे आराम से, बहुत से स्टूडेंट्स इसको देख के घबरा जाते हैं। आराम से करिए ना, दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, 1 बाई 1 करिए। देखिए स्क्वायर है, सबको करिए ना, सबका हक है। आप क्लास में बैठे हैं, किसी का बर्थडे है तो अगर वो स्वीट लेके आए तो सबको देगा ना, एक ही बार में नहीं ऐसे फेंक देगा, लो 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 लो, सब एक ही बार में। अपना 10-12 हाथ लिया, किसी और फ्रेंड को लो एक साथ सबके साइड फेंक दो, ऐसा हो सकता है, नहीं, आराम से उसे करना चाहिए। 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, और √7 का √7 में करेंगे तो ये आपके सामने हमने फुल डिटेल बताया कि कभी भी रूट का सेम में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाता है, प्रैक्टिकल भी दिखा दिए थे। इंटू 7 कर लीजिए, अब भाई 7 4 जा 28 अपॉन 25, ये तो क्लियर है, आप समझ गए ये क्या है, रैशनल। अब आपका लास्ट नंबर है 6 नंबर, वो है 2π-3, ये तो इरेशनल है, क्यों, वो तो देख के ही समझ में आ रहा है। कैसे, 2 × पाई को हमने पहले ही बता दिया कि आज भी रहस्य है, कोई साइंटिस्ट इसकी प्रूफ नहीं कर पाया। और एक बात और याद रखिएगा, इससे बना जितना भी फार्मूला है मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में, वो सब के सब अप्रोक्सी हैं, राइट नहीं है कभी कंप्लीट। जब यही कंप्लीट नहीं है तो फार्मूला कैसे हमें पूरा आंसर दे सकते हैं। तो जितने भी फार्मूले आपको दिख रहे हैं मैथ में पाई से रिलेटेड, वो सभी के सभी हाफ हैं, अधूरे हैं, ठीक है, उसे सिर्फ एज्यूम किया गया है। तो 2π 3.14 - 3 डैश 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 तो सबसे बड़ी आइडेंटिटीज है। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 - 3, 3 माइनस ये डैश डैश जरूर लगाएगा, 6 - 3 3 हो जाएगा, 2 8 डैश डैश डैश, इरेशनल। इरेशनल को रैशनल तभी बन सकता है, बोलते हैं ना लोहे को लोहे काटता है, तो इसी कंडीशन पे ही आपका रैशनल बन सकता है। और अगर कोई नंबर किसी रूट से इंटू हो रहा है तो समझ जाइए रैशनल है, उसे देख के ही बोल दीजिए रैशनल है। मतलब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे कंडीशन, जैसे ये कट कैंसिल हो गया, एक और रूट था ये देखिए कैंसिल हो गया, या तो फिर रूट का स्क्वायर हो जाए। मतलब कुल मिला के वही बात हुई ना कि रूट अगर मल्टीप्लाई हो और रूट आपका डिवाइड में हो, या तो रूट रूट माइनस हो रहा हो, उसी कंडीशन पे आपका रैशनल बनेगा। अभी आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है ऐड। भाई ऐड की प्रॉपर्टी हमने रूट में क्या बताया था, थोड़ा सा याद कर लीजिए।
जब तक अंदर सेम ना हो हम टच भी नहीं करेंगे। हमने कसम खाया है कि तब तक ऐड नहीं करेंगे जब तक कि रूट के नंबर सेम ना हो। चलिए, याद है? बिल्कुल याद है, हमारे स्टूडेंट सब समझ गए हैं। तो पहले ऐड का साइन तो बना लें, 2√2 प्लस 5√3 एंड के प्लेस पे प्लस √2 माइनस 3√3। चलिए सेम देखिए कहाँ पे है भाई, √2 मुझे दिख गया, ये भी दिख गया। एक काम करिए, पास ले आइए, अगर आपको दूर में नहीं समझ में आ रहा पास लिख लीजिए। आ जाइए भाई आप √2 इधर। अब ये √3 और ये √3 मुझे दिख रहा है, बिल्कुल उसे भी लिख लीजिए पास में। ये हमने राइट कर लिया। क्लियर? इतना हो गया। अब देखिए √2 है, √2 कॉमन ले लीजिए, मत ऐड करिए जल्दबाजी, बिल्कुल मत करिए। शुरू में अगर आप लर्न कर रहे हैं तो बिल्कुल आराम से करिए। कॉफिशेंट लिखिए, इसका कॉफिशेंट क्या है 2, इसका कॉफिशेंट, अरे यहाँ तो दिख नहीं रहा भाई, 1 होता है, नहीं है वहाँ 1 होता है। चलिए यहाँ भी रूट ले लें, कॉफिशेंट क्या है 5, इधर क्या है -3। हमने आपसे वादा किया है कि आपसे बनेगा ही। 2 + 1 3√2। अरे कोई टफ नहीं है, मैथ से ज़्यादा इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, बस उसे मन से देखना चाहिए बस। कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है? सिंपल करना, नंबरों को सिंपल करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब भाई अगर हम बोले कि प्लस करना है, √45 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं तो ये कुछ छोटा हो जाएगा, शायद फिर मैच कर जाए। तो देखिए 45 है तो 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 3 15 3 जा 45, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे आप राइट करिए 3 × 3 × 5। इसी तरह अगर 20 को किया जाए तो देखिए 2 से करेंगे 2 10 जा होगा, फिर 2 5 जा, फिर ये 5, 2 2 जा 4, 5 जा 20 प्लस 4√5। चलिए जिनका पेयर है उसे आउटसाइड करें, क्योंकि यहाँ पे अगर नहीं राइट है समझ जाइए वहाँ 2 है, यानी ये स्क्वायर रूट की बात है। देखिए सभी इक्वल हैं, अच्छी बात है। 2 का पेयर चाहिए, आउटसाइड कर दीजिए। 3 का पेयर बन गया, बाहर निकल गया। यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बन गया, आउटसाइड। तो 3 देखिए ऑलरेडी बाहर है, तो 3 इंटू फॉर्म पे आएगा, और यहाँ पे 5। अब यहाँ इससे तो कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन होगा नहीं 5 का। चलिए अब देखिए हमने आपसे क्या बताया था, प्लस करिए चाहे माइनस करिए, रूट के अंदर नंबर सेम होना चाहिए। देखिए तीनों में सेम है तो एक कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, और जो आपके कोएफिशिएंट दिख रहे हैं उसको अंदर कर लिख लीजिए। यहाँ फर्स्ट में 3, फिर -3 2 जा 6। देखिए ये समझ लीजिए 5 है ही नहीं, ये देखिए 3 2 जा 6, और यहाँ पे हमें सिर्फ 4 दिख रहा है। अब इसको प्लस माइनस कर दीजिए, 4 3 कितना होता है 7, और 7 - 6 1। दिस इज द आंसर। सो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखिए 3√3, 27 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए रूट इस बार न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में है। कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में। तो भाई सबसे पहले तो हम रेशनलाइजिंग करेंगे, और रेशनलाइजिंग तो आपसे ऑलरेडी आता होगा। रेशनलाइजिंग क्यों करेंगे? क्योंकि हमें रूट ऊपर चाहिए। जब ऊपर है देखिए सभी के न्यूमरेटर, हम अपॉन 1 कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सभी में कर सकते हैं। तो भाई न्यूमरेटर है ना ये, तो अगर ये न्यूमरेटर नहीं हुआ तो इनके साथ कैसे युद्ध करेगा, वार करेगा, जो भी आप बोलें, लड़ाई करेगा। भाई सामने तो आना पड़ेगा, बोलते हैं ना जब तक सामने नहीं आएगा हमारे से फेस कैसे होगा। तो इसको ऊपर लेके जाना है। तो रेशनलाइजिंग रूट डिनोमिनेटर यहाँ पे ऑन डिनोमिनेटर। क्लियर? तो चलिए बाकी को हमको कुछ नहीं करना है। 3√3, हाँ √27 का कर लीजिए, क्योंकि 3 का तो होता नहीं है। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। इसका तो हम रेशनलाइजिंग नहीं किए ना, इसका करना है। तो 7। रेशनलाइजिंग का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर में अगर सिंगल रूट है तो आप मल्टीप्लाई करके उसे न्यूमरेटर में भी कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी कर दीजिए। चलिए अब इसे क्लियर करें। 3√3 देखिए 3 का पेयर बन गया नहीं बना? बिल्कुल बन गया। आउटसाइड आ जाइए भाई, आप बाहर आ जाइए, आपके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सब, अब मल्टीप्लाई का रूल्स होता है सीधे सीधे होता है, हमेशा फ्रंट होता है, कट मत करिएगा अदरवाइज़ वहीं पहुंच जाएंगे। 7√3 का इंटू करेंगे तो 7√3
अब देखिए हमने आपसे बताया था प्लस और माइनस, जब तक रूट सेम ना हो तब तक ना प्लस कर सकते हैं, ना माइनस कर सकते हैं, ना इंटू कर सकते हैं, ना डिवाइड। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं 7 3 जब 21 कर देंगे, रूट में 21। भाई उसका रिलेशन ही नहीं है, नंबर का नंबर से इंटू होगा, रूट का रूट से होगा, चाहे प्लस करिए माइनस कुछ भी करिए चुप। और अगर अलग अलग मिल जाए तो चुपचाप उसे पास में ला के लिख दीजिए। और रूट 3 का रूट 3 तो हमने कम से कम 3rd नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि सेम आपको मिल जाए तो उसको ऐसे ही लिख दीजिए। अभी बात की है लास्ट पेज पे। चलिए अब देखिए रूट 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो रूट 3 अब कॉमन ले लें। चलिए अब कॉमन के लिए रेडी है। तो यहाँ पे देखिए रूट के अलावा क्या है कॉफिशिएंट 3, यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है 3 2 जा 6, यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है 7/3 भी तो है, सिंपल। चलिए एलसीएम कर लें तो 3 ही आएगा। अब 3 का इसमें इंटू 3 3 जा 9, ये तो आप ऑलरेडी 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और 1 7 जा 7, रूट 3। सो 18 9 27 27 7 34, 34/3 रूट 3, ये आपका आंसर है, सिंपल। नाउ 3rd नंबर 6 रूट 5 इंटू 2 रूट 5। तो चलिए मल्टीप्लाई की भी दुनिया में देख लें, जब आपके रूट अगर डिफरेंट भी हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटू होंगे। बस सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, उनके पावर जो इनके रूट स्क्वायर रूट होते हैं, क्यूब रूट होते हैं, वो आपके सेम होने चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये। बाकी ये इंटू हो जाते हैं अंदर, देखिए अंदर हो गए हैं ना। तो चलिए यही करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है, बिल्कुल है, यहाँ भी 2 है, हाँ है। इंटू करना है तो वही बात है, आराम से करिए, पहले 6 और 2 को कर लीजिए और रूट का रूट में कर लीजिए। तो रूट का रूट में तो हमने आपसे पहले ही बताया था कि रूट अगर रूट सेम इंटू करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर भी एक बार लिख देते हैं, देखिए 2 पेयर है आउटसाइड, 6 2 जो 12 और ये 5 आउटसाइड, 12 5 जो 60, दिस इज द आंसर। चलिए 4th नंबर इस बार फिर से ऐड आ गया, चलिए करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 रूट 15 का अगर हम करें तो 3 5 जा 5 1 जा, कोई पेयर नहीं है। क्या पेयर है? कोई पेयर नहीं है। तो पेयर नहीं है तो हम रूट 15 को आउटसाइड क्यों करें, उसकी तो कोई वजह ही नहीं है। तो 8 रूट 15 रहने दीजिए प्लस 2 रूट 3। देखिए 3 का भी हमें आउटसाइड नहीं मिल रहा, अगर ये ऐसा होता तो ये आपका आंसर था, लेकिन थोड़ा सा हमने अभी हम चेक किए बुक में, क्या सही हमने राइट किया था क्वेश्चन। तो दिक्कत ये थी कि यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, अगर प्लस होता तो ये ऐड ही नहीं होता, ना तो फैक्टराइज हो रहा था। तो चलिए पहले डिवाइड के भी रूल्स देख लें। हमने क्या बताया था आपसे, डिवाइड में हमने ये सेम मल्टीप्लाई की जैसे, ये दोनों अलग हो सकते हैं, अगर दोनों अलग हैं तो हम उसे एक रूट में राइट कर सकते हैं, और अंदर जो करना है आप करते रहिए, ये समझ लीजिए रूट है ही नहीं। तो ये अगर यहाँ डिवाइड है तो भाई अपॉन करते हैं, तो हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं, 8/2, ठीक है। और 8 के बगल में क्या है, रूट 15। पहले तो चलिए राइट कर लें, जैसा है ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो 2 4 जा 8। अब हमने आपसे क्या बताया था कि रूट को आप अगर रूट सेम प्रॉपर्टी रखता है तो उसे एक रूट में लिख सकते हैं। तो 3 5 जा 15, तो हमें रिजल्ट क्या मिल गया, 4 रूट 5। दिस इज द फाइनल आंसर। 5th में प्लस ही है ना, हाँ हाँ प्लस है, बिल्कुल। चलिए रूट 24, अगर नंबर आपको बड़ा दिखे तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करिए, और ऐसा नंबर मिले जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता ही नहीं, जैसे हमने अभी 15 को आपको दिखाया, हम सोचे इसका हो सकता है पॉसिबल, तो हमने चेक किया, लेकिन 24 का तो ज़रूर होगा। तो देखिए जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 24 को तो 2 12 जा करेंगे, फिर 12 को 2 से ही करेंगे तो 2 6 जा हो जाएगा, फिर 2 3 जा /8। चलिए रूट 54 का भी करते हैं सेम, 54 को पहले 2 से करेंगे, 2 27 जा होगा, 54 27 आपका 3 से जाएगा, ठीक है, 3 9 जा, फिर 3 3 जा 9। एक बार मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54/9। अब पेयर, ये 2 का पेयर बन गया तो आप बाहर निकाल दीजिए। अब अंदर क्या है जिसका पेयर नहीं बना, अनपेयर्ड है, तो 2 3 जा 6/8। यहाँ भी देखिए 3 का पेयर है तो 3 आउटसाइड कर दीजिए, 2 और 3 का अनपेयर्ड है तो
तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। सिंपल, √6 आप कॉमन ले लीजिए और जो बच गए, वैसे बचे तो कुछ नहीं है, बहुत कम बचे हैं। 2 4 जा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट बचा 1/4, यहाँ पे आपका बच गया 1/3। एलसीएम कर लें, 4 3 जा 12, 4 3 जा 3 1 जा 3, 3 4 जा √6, यानी 4 3 7/12 √6। ये आपका आंसर है। थोड़ा सा वेट करिएगा, हम आंसर शीट से सभी आंसर्स को चेक कर लें। चलिए 6 नंबर करते हैं, सभी राइट हैं। और 3 √8 का करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8। यहाँ भी देखें तो 1/√2, तो 3 2 आपका पेयर बन गया, आउटसाइड कर लीजिए। एक √2 आपका सेफ है। अब बताएं एक साथ आप रेसलाइज, क्योंकि देखिए रूट आपका कहाँ है, नीचे है, रेसलाइजिंग तो पक्का है, लेकिन आप क्या एक बार करना चाहते हैं रेसलाइजिंग या बार बार करना चाहते हैं, 2 बार। तो अगर आपको एक बार करना है, सर हमें 2 बार नहीं करना है, तो आप इसे आउटसाइड कर दीजिए और आप एक ब्रैकेट बनाइए और 3/2 प्लस यहाँ पे आपका रिमाइंड हुआ 1। सिंपल, या आउटसाइड पूरा हो गया। अब आप यहाँ रेसलाइजिंग भी कर लीजिए, साथ में एलसीएम भी कर लीजिए। रेशनलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर, सो यहाँ पे एलसीएम कर लें तो 2 आ गया, 3 2 1 जा 2 और 1/√2 का रेशनलाइजिंग करेंगे तो √2/√2, तो 3 2 5/2 इंटू 1 का √2 में करेंगे तो √2 और √2 का √2 में करेंगे तो आप तो ऑलरेडी जानते हैं सेम ही आ जाएगा। अब 5 का √2 के साथ करेंगे तो 5 √2 दोनों अलग हैं, दोनों पास में आ गए और 2 2 जा 4। दिस इज द फाइनल आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5 + √7। यहाँ पे देखिए क्या है, इंटू का साइन। तो हमने आपको बताया रूट में इंटू कैसे होते हैं, अगर उनके स्क्वायर रूट सही हैं तो अंदर भी इंटू हो जाते हैं, और सेम पाएंगे तो आपके सामने है, देखिए सेम अगर पा गए तो √2 में √2 का 2, √10 में √10 का 10, √5 में √5 का 5। तो चलिए स्टार्ट करें इंटू करना। तो देखिए 5 का पहले इन दोनों में, तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो पहले आप ऐसे राइट कर लीजिए, ठीक है। फिर 7 की बारी आती है तो √7, फिर आप उसी को फिर से राइट कर लीजिए। तो देखिए एक बार 5 को इसके साथ इंटू करना है, फिर √7 को इसके साथ, तो देखिए हमने उसे राइट कर दिया। अब आप आराम से इंटू कर लीजिए, 5 2 जा 10, कितना आसान है। 5 का √5 में दोनों पास आ जाएंगे, दोनों अलग हैं भाई, रूट और नंबर कभी भी इंटू होते हैं तो पास आ जाएंगे, ठीक है। ये अंदर तभी जाएगा जब ये खुद एक रूट लेके आएगा। बोलते हैं ना कि भाई जब तक तुम बोले कि मुझे 100 रुपये चाहिए, ठीक है, अब वो ऐसे ही आ गया दौड़ते, बोलता है 100 रुपये चाहिए, तो बोलता मेरे पास तो नहीं है, तो क्या करने आया है, जाना पैसे लेके आ। तो वो आपका फ्रेंड गया और फिर 100 रुपये लेके आया, तभी ना आप उससे लोगे। तो भाई वही कहने का मतलब है, √5 तो रेडी है कुछ करने के लिए, लेकिन जब रूट आए तब ना। तो देखिए 5 2 जा 10, अब 5 √5 दोनों पास में चिपक जाएंगे, सट गए, दोनों अलग हैं। अब देखिए प्लस √7 का 2, ये भी दोनों अलग हैं, पास में आके सट जाएंगे। अब √7 का √5, हाँ ये एकदम परफेक्ट है। देखिए ये बोल रहा 5 रुपीज़ चाहिए, ये बोलता है 7 है, ले 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 ले, 2 रुपये है, मैं 5 दे देता हूँ, 2 बचेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच रिलेशन हो रहा, कैसे होगा, दोनों सेम है, दोनों इंटू हो जाएंगे। और हमने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि मल्टीप्लाई में अगर ये दोनों अलग हैं अंदर, तो दोनों अंदर क्या हो जाते हैं, इंटू। उसके बाद पेयर बनता है, अगर बन रहा है तो बाहर भी आ जाएगा। तो देखिए अब बात करते हैं ऐड करने के लिए। अब भाई इंटू तो कर लिया, अब ऐड भी करेंगे, ऐड भी तो करना है। 7 5 जा 35। अब 35 को प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं, क्यों, 7 का ना होगा ना 5 का ही होगा। आप चेक करेंगे तो यही 2 ठो ही आएंगे, तो ये 35। अब हमें यहाँ क्या करना है, ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं। फर्स्ट क्या है, आपको क्या दिख रहा है, नंबर दिख रहा है ना, कोई नंबर आपको अलग से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है भाई, नंबर में ही ऐड होगा, तो ये ऐड नहीं हुआ। यहाँ पे √5 है, क्या कहीं √5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी ऐड नहीं होगा। यहाँ पे क्या है √7, कहीं √7 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ये भी ऐड नहीं होगा।
35 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, ये भी ऐड नहीं होगा, मतलब यही आपका आंसर है। देखिए कितना ही आसान है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 10 को 5 में ऐड कर देंगे, कहीं ये 35 को √7 में कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। इसीलिए तो हमने आपसे बताया कि कसम खा लीजिए कि जब तक रूट नहीं पाएंगे हम सेम, तब तक हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और कभी भी नंबर का रूट से या प्लस माइनस इनटू डिवाइड नहीं होता। यानी कहने का मतलब है, अगर हम बोलें 2 का रूट्स 2 से इंटू होगा, नहीं, पास में आ जाएंगे। 2 का रूट 2 में प्लस होगा, नहीं, पास वहीं ऐसे ही रहेंगे। 2 का सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं। 2 का डिवाइड करेंगे √2 से, नहीं, मतलब वैसे तो नहीं होगा, ठीक है। अब आप डेसिमल करके कर लें अलग मैटर है, लेकिन रूट पॉसिबल नहीं है। चलिए सेकंड देखते हैं, 5 प्लस √5, 5 माइनस √5। अरे ये तो हम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा फार्मूला था? a प्लस बी, ए माइनस बी, दोनों सेम दिख रहा है। देखिए क्या फार्मूला होता है, a² माइनस b²। तो भाई हमारे सामने ही तो है, a के प्लेस पे क्या है 5, b के प्लेस पे क्या है 5। तो आपको अगर पसंद नहीं है तो मत करिए, आप इंटू कर लीजिए ऐसे ही। और आपको अगर फार्मूला करना है तो भाई एक तो हम आपको ऑलरेडी मल्टीप्लाई दिखाए, एक फार्मूला भी देख लीजिए। तो हम डायरेक्टली हम ये अप्लाइंग फार्मूला, ए के प्लेस पे 5 दिख रहा है, हम 5² कर देंगे। बी के प्लेस पे हमें √5 दिख रहा है, √5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब √5 को 2 टाइम्स करेंगे, फिर वही बात आ गई ना कि अगर रूट का रूट में सेम करेंगे तो वही आ जाता है। तो 25 माइनस 5 20 इज द आंसर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। अब देखिए ये भी आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है। 3 फार्मूले होते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस b², a² माइनस b², तो आपके सामने हो गया। तो आप इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्या फार्मूला होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। और आपको अगर फार्मूला नहीं करना है, नहीं पसंद है, तो इसको आप 2 बार लिख लीजिए। कैसे, √5 प्लस √2 और √5 प्लस √2, और आप इसके जैसे इंटू कर लीजिए। आपके सामने ही है इंटू, कैसे करना है, √5 का पहले इन दोनों के साथ, √2 के साथ इनके साथ। और नहीं करना है तो आप आ जाइए इसमें a प्लस बी, यानी √5 प्लस √2 टू होल स्क्वायर, a², तो a के प्लेस पे क्या है √5 का होल स्क्वायर, 2 a के प्लेस पे यहाँ पे देखिए √5 है और b के प्लेस पे √2 है, तो यहाँ पे आप √2 कर लीजिए। अब b के प्लेस पे क्या है √2 का होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, √5 का 2 टाइम्स करेंगे क्या होगा 5 ही होगा ना, प्लस वही बात आ गई, नंबर रूट के साथ इंटू नहीं होता। अब √5 का √2 ये अंदर आ जाएंगे, भाई 2 है अलग है तो क्या हुआ, दोनों अंदर आ जाएंगे। और √2 का 2 टाइम्स करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब नंबर के साथ ऐड होता है। देखिए यहाँ पे हमने आपको क्यों बताया कि 10 किसी के साथ नहीं होगा, क्योंकि नंबर में ऐड होता है। तो 5 और 2 7, 2 और 5 2 जा 10, तो 2√10, दिस इज द आंसर। अब ये आपका सेकंड नंबर फार्मूला है। क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। a के प्लेस पे देखिए √3 का होल स्क्वायर माइनस 2a के प्लेस पे √3 और b के प्लेस पे √7 प्लस √7 का स्क्वायर, b के प्लेस पे देखिए, b के प्लेस पे √7, a के प्लेस पे √3। अब सॉल्व कर लीजिए, √3 का 2 टाइम्स करेंगे। हमने आपको इसीलिए पहले बता दिया कि कोई भी नंबर हो अगर सेम है 2 टाइम्स कर रहे हैं तो उसका आंसर वही हो जाएगा। देखिए कितना काम आ रहा है ना, बिल्कुल। माइनस 2 का किसी के साथ इंटू नहीं होगा, हाँ √3 का √7 के साथ होगा। √7 का 2 टाइम्स 7, अब ये 7 ये 3 के साथ ऐड हो जाएगा, 7 3 10 माइनस 2 √7 3 जा 21, दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए 5th नंबर करते हैं। अब देखिए कोई फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कोई फार्मूला है ही नहीं इसके लिए, तो वही रूल्स मल्टीप्लाई। तो √2 का पहले हम दोनों के साथ करेंगे, √5 प्लस √7, फिर 3 की बारी आई तो √3 √5 प्लस √7, ये आपका फर्स्ट नंबर के जैसे है। √2 का √5 दोनों अंदर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10,
या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 5, क्योंकि हमने आपसे पहले बताया था रूट के साथ इंटू बिल्कुल होगा। अब देखिए √2 का √7 के साथ तो कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14। आगे बढ़ें। अब देखिए आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि बहुत सारे हमने क्वेश्चन आपको दिखा दिए कि आप ऐसे ना करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। √3 का √5 के साथ बिल्कुल होगा, 3 5 जा 15, और √3 का √7 साथ √7 जा 21। चलिए इनका किसी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि सब के सब ऑलरेडी प्राइम नंबर हैं, सभी के सभी प्राइम नंबर हैं। और प्राइम नंबर का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 ही आएगा। देखिए अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 5 जा 2 7 जा 3 5 जा, वही आएगा जिसमें आपने इंटू किया, तो पेयर तो बनेगा ही नहीं। अब बताइए √10, अब हमको प्लस या माइनस करना है, तो √10 दूसरा है क्या? नहीं है। √14 दूसरा है क्या? नहीं है। √15 दूसरा है क्या? नहीं है। √21 दूसरा है क्या? नहीं है। तो यही आपका आंसर है। भाई जब नहीं है तो हम कैसे ऐड कर दें? ज़बरदस्ती थोड़ी करें, हमने तो कसम खाई है कि हम ऐसा रूट करेंगे ही नहीं ऐड। चलिए 4 का सेम रूल्स, √3 माइनस √7, ऐसे 4 का फर्स्ट इसमें, फिर बारी आती है √5 का, √3 माइनस √7। चलिए स्टार्ट करें। 4 का √3 बिल्कुल नहीं होगा, रूट का रूट में होता है, तो पास में ला के रख दीजिए। 4 का √7 पास में ला के रख दीजिए। देखिए रूट का रूट में हुआ आपके सामने, नंबर का रूट में हो, दोनों पास आ रहे हैं। √5 का √3 बिल्कुल होगा, हमने अभी आपको दिखाया, 5 3 जा 15। √5 का √7 बिल्कुल होगा, 35। ये भी दोनों प्राइम नंबर है, तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए प्लस माइनस करते हैं। √3 कहीं है? नहीं है। √7 कहीं है? नहीं है। √15 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। √35 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो यही आपका आंसर है, सिंपल। देखिए कितना आसान था। तो चलिए आपको ये क्लियर हो गया 4th नंबर तक। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, एंड इसके पहले के भी हम एक्सरसाइज कुछ अपलोड किए हैं, उसे भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर देंगे। इस चैप्टर के फुल डिटेल, यहाँ तक कि जो नंबर लाइन है वो भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। हम सभी की लिंक इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये भी हो सकता है वो CBSE से हो, बस वो वीडियो देखिएगा, आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।